हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशबर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 से चैप्टर नंबर 3 हिंदी रीडर से हमारी पहचान हमारा देश। इस चैप्टर के अंदर यही है कि जब हम अपने कार्य और व्यवहार से देश का मान सम्मान घटाते और बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में जापानी युवक ने फलों की टोकरी देते हुए स्वामी रामतीर्थ को से क्या विनती की, जिससे उसके देश का मान कैसे बढ़ा, इस चैप्टर में बताया गया। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें देश की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले कार्य ही करने चाहिए और लोगों को भी बोलना चाहिए। देश पे ऐसा कलंक लगे ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ भी जाए अपने देश का मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा बढ़ाए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के महान संत रामतीर्थ एक बार जापान गए थे और रेल यात्रा कर रहे थे। एक दिन हुआ कि उन्हें खाना नहीं खाना था, सिर्फ फल खाने थे, तो उनका फल ही भोजन था। गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, उन्होंने फलों को खोजा लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो उनके मुंह से निकल गया कि जापान में फल अच्छे है ही नहीं। यही सुन लिया, जापानी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसने ये सुन लिया। वे कहीं दूर से भागते भागते एक टोकरी में ताजे फल लेकर आया और रामतीर्थ के भेंट चढ़ा दिए, दे दिए उनको। लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी ना। तो स्वामी जी ने सोचा ये कोई फल बेचने वाला है, तो उसने कहा भाई दाम कितने हैं? तो उसने बोला कि दाम मत दीजिए, बस आप अपने देश में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, यही उनका मूल्य होगा। स्वामी जी की बात सुनकर वो जो उत्तर होता है मुग्ध हो गए और उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान हम दूसरी घटना से एक दूसरा घटना और है पूरी तरह लगा सकते हैं कि किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने गया, पढ़ने गया। एक दिन सरकारी पुस्तकालय होता है गवर्नमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। वहाँ कोई किताब थी, पढ़ने के लिए लाया। उसमें कुछ बहुत अच्छे चित्र थे, ऐसे चित्र जो कहीं और नहीं मिलते। तो उस युवक ने क्या किया, उस पुस्तक को वापस फाड़ दिया, वो चित्र सारे ले लिए, किताब को वापस कर दिया। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और लाइब्रेरी में उसकी सूचना दे दी, पुस्तकालय में उसको सूचना दे दी। पुलिस ने तलाश जारी करके तो उस चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को जापान से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, अपराधी को दंड तो बहुत मिला, पर मामला यहाँ रुका नहीं। उसे और क्या मिला, उस पुस्तकालय के आगे बाहर बोर्ड पे लिखा दिया गया कि इस विद्यार्थी को कभी भी इसमें प्रवेश वर्जित है, कभी आने ना दिया जाए, और इसके देश के जो लोग हैं वहाँ वो भी यहाँ पे नहीं आ सकते। जहाँ एक युवक ने अपने काम से देश का सर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से देश के मस्तक पे कलंक जैसा टीका लगा दिया। तो जो न जाने कितने वर्षों तक संसार में हमें लांछित करता रहा। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी हीनता शेषता का संबंध देश की हीनता और शेषता से भी जुड़ा होता है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे देश पे भी कलंक का टीका लग जाता है, बल्कि देश का सिर भी नीचे हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है, उसका गौरव भी बढ़ता है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पे आंच आए। क्या आप चलती हुई रेल, मुसाफिर खानों, क्लबों, चौपालों पर, मोटर बसों में कभी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह हो रहा है, यह नहीं? आपने अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ की है, जैसे कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन सा देश अच्छा है, कौन सा हीन है? यदि हाँ, तो अब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आपने कभी केले का छिलका रास्ते में फेंकते हुए, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है? इधर उधर लगाते हो? अपने घर, दफ्तर, ऑफिस, गली में गांव को गंदा करते हो? होटल, धर्मशालाओं में, दूसरे ऐसे स्थानों पे सीढ़ियां तथा कोनों में पीक थूकते हो? उत्सव, मेले, रेलों, खेलों में ठेलम ठेल करते हो? नियंत्रण होने पर विलंब करते हो? वचन देकर घर पे आने वाले को समय पे नहीं मिलते हो? इसी तरह शिष्ट व्यवहार की विपरीत आचरण करते हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश का सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं, करते हो, तो आप अपने देश की प्रतिष्ठा को खो रहे हो। यदि नहीं तो नहीं खो रहे। राष्ट्रीय संस्कृति को बहुत गहरी चोट पड़ी। अगर आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति की भी सुरक्षित होगी। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश के सम्मान में ठेस पहुंचे। अच्छे से रीड करिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।